जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ब्रिटिश कभी भारत आए ही नहीं। मतलब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, कोई औपनिवेशिक शासन नहीं और आज़ादी की वो कहानी भी नहीं जो हम सबने सुनी है। तो फिर आज का भारत कैसा दिखता? ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि इतिहास का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो इस पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले एक नियम साफ कर लेते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी या सपनों की दुनिया नहीं होगी। ये एक तर्क पर आधारित वैकल्पिक इतिहास होगा जो सिर्फ तथ्यों और संभावनाओं की बात करेगा। तो इस दूसरी दुनिया को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में लौटना होगा। 18वीं सदी का भारत, वो भारत कैसा था जब अंग्रेज यहाँ अपनी पकड़ बना रहे थे? चलिए जरा शुरुआत को समझते हैं। देखिए, 18वीं सदी का भारत कोई कमजोर या बिखरा हुआ नहीं था। हाँ, मुगल साम्राज्य ढल रहा था, उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी, लेकिन उसकी जगह खाली नहीं थी। ये एक ऐसा उपमहाद्वीप था जहां नई नई क्षेत्रीय ताकतें बहुत तेजी से उभर रही थीं। मतलब भारत पहले से ही एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। अब ये जो नाम है ना, ये सिर्फ रियासतें नहीं थीं, ये उस दौर के असली पावर प्लेयर्स थे। पश्चिम में मराठों की जबरदस्त ताकत, उत्तर पश्चिम में सिखों का उदय, दक्षिण में मैसूर की सैन्य शक्ति और बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे अमीर राज्य। ये सब अपनी कहानी खुद लिख रहे थे। तो अंग्रेज किसी खाली जगह पर नहीं आए थे, वो इस शक्ति के बदलते खेल के बीच में आए थे। तो सवाल ये है कि अगर अंग्रेज नहीं होते तो भारत का सियासी नक्शा कैसा बनता? चलिए देखते हैं कि ये शक्ल कैसे लेता। यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि अंग्रेजों ने तो पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे, एक नक्शे में बांध दिया, पर उनके बिना भारत शायद एक देश नहीं होता। कम से कम वैसा नहीं जैसा आज है। ये होता शक्तिशाली राज्यों का एक कह सकते हैं एक समूह, बिल्कुल यूरोप की तरह। सोचिए, जहाँ अलग अलग देश हैं, वो आपस में लड़ते भी हैं, व्यापार भी करते हैं, संधियां भी करते हैं। कुछ वैसी ही तस्वीर बनती। तो एक सीधा सवाल मन में आता है, क्या तब भी लड़ाइयाँ होती? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होती। ये पूरा उपमहाद्वीप एक कॉम्पिटिटिव मैदान बना रहता। मराठे, सिख, मैसूर जैसी ताकतें अपने असर को बढ़ाने के लिए जरूर लड़ती, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। ये सेनाएं भारतीय शासकों के लिए लड़ती, किसी विदेशी ताकत के लिए नहीं। अब आते हैं शायद सबसे जरूरी मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था। ये वो हिस्सा है जहां शायद सबसे बड़ा, सबसे गहरा बदलाव हमें देखने को मिलता। जो सबसे बड़ा फर्क होता वो था वेल्थ ड्रेन का न होना। मतलब भारत की दौलत भारत से बाहर नहीं जाती। अंग्रेजों ने यहाँ से भारी मात्रा में पैसा और संसाधन अपने देश भेजे। अगर वो नहीं होते तो ये सारी दौलत यहीं रहती। तो ये पैसा जाता कहाँ? ये पैसा यहीं के व्यापार, यहीं की बैंकिंग, कपड़ा उद्योग, जहाज बनाने के काम और कारीगरों के पास रहता। सोचिए, सूरत, ढाका, अहमदाबाद जैसे शहर कितने ज्यादा अमीर होते, क्योंकि उनका फायदा कहीं बाहर नहीं जा रहा होता। और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण वो भी होता, पर बिल्कुल अलग तरीके से। अंग्रेजों ने तो रेलवे और इंडस्ट्री अपने साम्राज्य के फायदे के लिए बनाई, लेकिन इस दूसरी दुनिया में इंडस्ट्री की वजह होती लोकल डिमांड और राज्यों की अपनी फौजी जरूरतें। रफ्तार शायद थोड़ी धीमी और ऊंची नीची होती, लेकिन ये ज्यादा असली, ज्यादा देसी होती। चलिए अब राजनीति और पैसे से हटकर देखते हैं कि भारत का समाज, उसका ताना बाना कैसा होता। सबसे मजेदार बदलाव शायद भाषा में होता। अंग्रेजी कभी भी पाकत की, सरकार की भाषा बनी नहीं पाती। भारत एक असली मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी पावर बनता, जहां फारसी, मराठी, बांग्ला और हिंदी उर्दू जैसी भाषाएं ही राजकाज और कल्चर का सेंटर होती। हाँ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो एक सपनों की दुनिया होती। नहीं, जातिवाद, समाज में ऊंच नीच, ये सारी दिक्कतें तो तब भी होती। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश बाहर से थोपी नहीं जाती। सुधार की आवाज भारत के अंदर से ही उठती, अपने ही शासकों, अपने ही विद्वानों और समाज सुधारकों की तरफ से। तो इन सारी बातों को जब हम जोड़ के देखते हैं तो आखिर में तस्वीर क्या बनती है? एक बिल्कुल अलग सच।
देखिए, ये एक तरह का लेन देन है। एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था पर अपना कंट्रोल होता, अपनी संस्कृति की जड़ें ज्यादा मजबूत होती, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर ज्यादा बिखराव होता और एक देश बनने का सफर शायद बहुत धीमा होता। तो कोई जादुई दुनिया नहीं, बल्कि एक हकीकत पर आधारित समझौता। और इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता। भारत के बिना ब्रिटिश एम्पायर कभी उतना ताकतवर बन ही नहीं पाता जितना वो बना, और इससे पूरी दुनिया में पावर का बैलेंस ही कुछ और होता। तो आखिर में अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत शायद आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत होता, अपनी भाषाओं और संस्कृति से ज्यादा जुड़ा होता, लेकिन राजनीतिक रूप से ज्यादा बटा हुआ भी होता। ये एक बिल्कुल अलग सफर होता, एक ऐसे भारत का सफर जो मॉडर्न तो बनता लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से। क्योंकि असली आज़ादी सिर्फ शासक बदलने से नहीं मिलती, वो अपनी दिशा खुद चुनने से मिलती है।